इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई को 3 बजे पेश करने का हुक्म। बानी से जेल में मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए, मुझे पता है आप मेरे ऑर्डर पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऑर्डर करने हैं। आप सिक्योरिटी के इंतजाम करें और बानी पीटीआई को अदालत में लाएं। अगर नहीं ला सके तो कल आप अदालत को बताएंगे कि क्यों नहीं पेश कर सके। अदालत ने वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी को रिकॉर्ड के हमरा तलब कर लिया। बुशरा बीबी को आज भी रिहाई मिल सकेगी या नहीं? साबिक खातून अमल के वकील ने 10 लाख रुपए के मचलके जमा करवा दिए। रोपकार भी जारी। जमानती मचलके तोशाखाना 2 केस की ट्रायल कोर्ट में जमा कराए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज तोशाखाना 2 में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। ऑफिस को हिदायत की है, जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। उधर आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद में शफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि अब इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का खसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को खत लिख दिया, कहा लोग हमारे इमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। पहले भी लिखा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मॉरे का कॉल भी नकल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इंडेक्स 88,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 88,008 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट 727 पॉइंट्स के इजाफे से 87,194 पर बंद हुई। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का कर्जा फराहम करेगा। रकम 3 साल में दी जाएगी। पहले मरहले में 27 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वाशिंगटन में वज़ीर खजाना के इस्लामी तिजारती मालियाती कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर खजाना की अमरीकी असिस्टेंट ऑफ स्टेट एमी हॉलमी से भी मुलाकात हुई। अमरीकी ताजरों को तवानाई, कानकुनी, IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी गई। वज़ीर खजाना की MD IMF की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। मालियाती इस्तेहकाम के लिए इमदाद की फराहमी मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। खतरात से 2-4 ममालिक के कर्जों की अदायगी में आसानी पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ का पाक फ़िज़ाइया की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। सिक्योरिटी चैलेंजेस से नम्रत आज़मा होने के लिए पाक फ़िज़ाइया की जिद्दत पसंदी की कोशिशों बारे ब्रीफिंग। पाक फौज के सरबराह की फ़िज़ाई हमले से भी बातचीत। फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए एहलकारों के आज़म को सराहा। कहा कि इंटर सर्विसेज ताउन किसी भी ऑपरेशनल कामयाबी के हसूल के लिए ज़रूरी है। एयर चीफ का आर्मी चीफ के दौरे पर उनसे इज़हार तशक्कुर। सिपह सलार ने कसीरुल मुल्की फौजी मशकों इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। इंडस शील्ड मशकों में 24 ममालिक की फ़िज़ाइया हिस्सा ले रही है। बागों के शहर को स्मोक ने जकड़ लिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 रिकॉर्ड किया गया। कराची भी पीछे 170 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना दुश्वार। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बच्चे और बुजुर्ग स्मोक का शिकार बनने लगे। तबई माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत। धुआं छोड़ती गाड़ियां, फसलों की बाकियात जलाना, चिमनियों से निकलता धुआं स्मोक की वजह करार। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाले अवामिल पर काबू पाने में किरदार अदा करने की हिदायत। सैयद मूसा रजा ने पैगाम में कहा कि शहरी गाड़ी में मुनासिब ऑयल का इस्तेमाल और इंजन चेक करते रहें। उधर सूबाई वजीर बिलाल यासीन का स्मोक पर जल्द काबू पाने का दावा।
एक न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि शजरकारी के लिए पीएचए को नए टारगेट दे दिए, ग्रीन एरिया को बचाने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त। अब वो वक्त गुजर गया जब हम मुफाद आमा से मुतालिक केसेस सुना करते थे। आपको मजीद रिलीफ देने के लिए हम खुद नोटिस लेते थे। कानून जैसा भी हो, हम यहाँ पर कानून पर अमल करने के लिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के गैर कानूनी खिलाफ गैस कनेक्शन के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा कि शहरियों की दरख्वास्त पर उन्हें गैस के कनेक्शन दिए जाएं। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में आम तातीम, मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब, सदर वज़ीर आज़म समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदल कर जुल्म किया। यौम तासीस पर तहरीक के तमाम शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आज़ादी की मंजिल हासिल करेंगे। रावलपिंडी टेस्ट में कौमी स्पिनर्स का जादू फिर सर चढ़कर बोलने लगा। इंग्लैंड की आधी टीम 102 रन पर पवेलियन लौट गई। साजिद खान की 3 और नौमान अली की 2 विकेटें। पाकिस्तान की सरजमीन पर पहली बार 2 स्पिनर्स ने अटैक ओवर्स करवाए। टेस्ट की तारीख में ये चौथा मौका है जब पहले दोनों ओवर्स किसी स्पिनर्स ने करवाए। इससे कबल 1964 में इंडिया और इंग्लैंड, 2018 में बांग्लादेश और श्रीलंका, जबकि 2019 में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान टेस्ट मैचेस के पहले 2 ओवर्स स्पिनर्स ने करवाए। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। गैम्बिया के खिलाफ सबसे बड़ा 344 रन का टोटल बनाने का एजाज हासिल कर लिया। सबसे बड़े मार्जिन 290 रन से मैच जीत लिया। सिकंदर रजा की 33 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। उधर आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद ने शफा से मुतल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि अब इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। और कराची टेक्सपो में सजा फैशन शो, मॉडल्स के मितने मलबूसात पर रैंप पर जलवे। फैशन शो में बदलते मौसमों के पहनावे भी पेश किए गए। सरकार ने पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री की तकरीब की सलाहियत को खूब सराहा।